श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय को हम आरंभ करते हैं और इसकी कथा है राज विधा राज गुह्य योग। तो आइए भक्तों आरंभ करते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, तू मेरा ज्ञानवान और प्रिय भक्त है, इसलिए जो परम गोपनीय ज्ञान है वह तुझे सुनाता हूं। इसे जानकर तू संसार में निर्लिप्त रहेगा। अब मैं जो ज्ञान तुझे सुनाता हूं वह सब विधाओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने योग्य है। इस पवित्र ज्ञान को जानना और समझना अत्यंत सरल है और इसको धारण करने वाला मनुष्य मुझको सहज ही प्राप्त कर लेता है। हे परंतप, जो इस पवित्र ज्ञान को नहीं जानते वे प्राणी मुझको प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। योगी जानते हैं कि यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में संकल्प के आधार पर स्थित हैं, परंतु वास्तव में स्थित नहीं हैं और न ही मैं उनमें स्थित हूं। ये सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं, तो कदाचित तू ये कहे कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। इसमें और पहले कही बात में विरोध क्यों है? परंतु केवल अज्ञान ही ऐसा कहते हैं। वास्तव में इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है। हे अर्जुन, इसको समझने के लिए तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी शक्ति सभी जीवों का लालन पालन करती है, परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। जिस प्रकार निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और सब जगह विचरता रहता है, परंतु आकाश में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं किसी में लिप्त नहीं होता हूं। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूं। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर स्वयं अपने पराधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बारंबार बनाता रहता हूं। मैं इस सृष्टि के रचना कर्म में अनवरत रूप से लगा रहने पर भी इस सृष्टि अथवा इस रचना कर्म में आसक्त नहीं हूं। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता और अध्यक्ष हूं। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत परमेश्वर रूप को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यह मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। ये मूढ़ मनुष्य इसलिए मेरा अनादर करते हैं कि मुझसे इनकी आशाएं शीघ्र ही फलीभूत नहीं होती। वह जो कुछ भले कर्म और दान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल हैं। उनका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय रखते हैं, जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, दैवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मा मुझे जीवों का आदि रूप और अविनाशी जानकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते रहते हैं। भक्ति पूर्वक मेरा नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझ में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते रहते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव अर्थात अभेद बुद्धि से मेरी उपासना करते हैं। कितने ही दास्य भाव से मेरी पूजा उपासना करते हैं, तो कितने ही सब जीवों की आत्मा में मुझको देखते हैं। परंतु अर्जुन, तत्वज्ञानी तो मुझे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं ही प्रकृति हूं, होम की सामग्री हूं, हवाग्नि हूं, आहुति हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता माता हूं, धाता हूं, पिता मैं हूं, जानने के योग्य हूं, पवित्र हूं, ओमकार हूं और चारों वेद हूं। मैं इस संपूर्ण जगत की गति हूं, सबका पोषण करने वाला हूं और सबका स्वामी हूं। संपूर्ण कर्मों का साक्षी हूं, सबका निवास स्थान हूं, सबकी शरण हूं और सबका हितकारी हूं।
सबकी उत्पत्ति और सबका लय करने वाला मैं ही हूं। बीज रूप में सबकी उत्पत्ति का कारण, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला और बादल रूप में जल बरसाने वाला भी मैं ही हूं। इस प्रकार मैं सभी प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूं, परंतु मैं स्वयं अजर, अमर, अक्षय और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, वेदों को जानने वाले वेदोक्त यज्ञ कर्म करके अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्ग लोक में जाने की कामना करते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग में जाते हैं और वहां दिव्य भोगों का भोग करते हैं। फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार वे कभी स्वर्ग में जाते हैं और कभी संसार में आते हैं। इस प्रकार आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। परंतु जो अनन्य भक्त मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को मैं संसार में धन, पुत्र, पौत्रादि देकर उनकी रक्षा करता हूं और फिर आवागमन से उन्हें छुड़ा देता हूं। हे पार्थ, अन्य देवताओं के भक्त जो उनमें श्रद्धा रखते हुए अन्य देवों की उपासना करते हैं, वह भी मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोग करने वाला और सबका प्रभु हूं। देव पूजा के फलों को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, देवताओं को पूजने वाले देवगति को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितरलोक को जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतलोक जाते हैं और मुझको पूजने वाले मेरे परमानंद स्वरूप अचल पद को पाते हैं। जब कोई भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल आदि मुझको अर्पित करता है, उसकी दी हुई वस्तु को मैं प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए हे कौन्ते, जो कुछ तुम करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, वह मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से तुम कर्म बंधन रूप शुभाशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर भक्ति के सहित मुझको अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों के लिए समान रूप हूं। न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा मित्र है। जो मुझको भक्ति पूर्वक भजता है वही मुझ में है और मैं उसमें हूं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा न करके मेरी पूजा करता है, तो अनन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारियों से धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर शांत बना रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि मेरा आश्रय ले लेता है तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते मंत्र का निरंतर जप करते हुए मेरा चिंतन और भजन कर। फिर तू मेरे साथ इस प्रकार मिल जाएगा जिस तरह दूध में पानी, और इस प्रकार इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद्भगवद गीता राजविद्या राज गुह्य योगो नाम 9वां अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद्भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। तो आइए हृदय की गहराइयों से कृष्ण को भजते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।